जरा सोचो, अगर कल आपकी नौकरी चली जाए या आपकी गाड़ी अचानक से खराब हो जाए और रिपेयर का खर्चा आए 15,000 रुपए, तो आप क्या करेंगे? क्या आप बिना उधार लिए या क्रेडिट कार्ड स्वाइप किए इस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे? कभी सोचा है इन इमरजेंसी सिचुएशंस के बारे में? अगर जवाब है नहीं, तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊंगा कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए बिल्ड करना, कितना इमरजेंसी फंड आपको सेव करना चाहिए और कैसे आप इसे बिल्ड कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस स्पेसिफिक वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं कि इमरजेंसी फंड आखिर होता क्या है और ये क्यों इतना जरूरी है। चलिए जानते हैं कि इमरजेंसी फंड आखिर है क्या। इमरजेंसी फंड एक सेफ्टी नेट है, एक ऐसा पैसा जो आपको अलग से अपने लिए रखना चाहिए अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए। यह पैसा आपके मुसीबत के समय में काम आने वाला पैसा है। यह पैसा शॉपिंग, वेकेशन या नया फोन लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यह पैसा सिर्फ असली इमरजेंसीज के लिए है, जैसे कि जॉब लॉस, अचानक से जॉब चली गई है, जब तक दूसरी जॉब नहीं मिल जाती है तब तक घर तो चलाना ही पड़ेगा। घर चलाने के लिए पैसा चाहिए और पैसा कहां से आएगा? जो इमरजेंसी फंड आपने बिल्ड किया होगा वहीं से तो आएगा। तो जॉब लॉस जैसी सिचुएशंस में इमरजेंसी फंड काफी यूजफुल साबित हो सकता है। लंबा चौड़ा बिल आ गया है हॉस्पिटल का, कैसे पे करेंगे? दूसरे के सामने हाथ फैलाएंगे क्या? नहीं, इमरजेंसी फंड बिल्ड करेंगे ताकि हॉस्पिटल का बिल शांति से पे कर सके। और हाँ, वैसे हमें हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लेना चाहिए ताकि मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस उसी में कवर हो सके। इसके बारे में मैं फिर आपको किसी अगली वीडियो में बताऊंगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कार अचानक से खराब हो गई हो, या फिर हो सकता है कि घर में अर्जेंट रिपेयर करने की जरूरत पड़ जाए, जैसे कि अलमीरा में दीमक लग चुका है, अब पूरा अलमीरा खराब हो चुका है, अब उसे रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशंस अचानक से ही आती हैं और तब इमरजेंसी फंड की असली कीमत भी समझ में आती है। सिंपल शब्दों में अगर आपसे कहूं तो ये आपका फाइनेंशियल एयर बैग है। हमेशा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब लाइफ क्रैश करती है तभी आपको बचाता है। लाइफ के बिन बुलाई सिचुएशंस के लिए आप इमरजेंसी फंड जरूर डेवलप करें। बिन बुलाई सिचुएशंस जैसे कि मैंने आपको बताया, जॉब लॉस, हॉस्पिटल बिल्स, कार रिपेयर या फिर अर्जेंट होम रिपेयर्स, इन सिचुएशंस के लिए इमरजेंसी फंड काफी यूजफुल साबित हो सकता है। लाइफ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है मेरे दोस्त, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो लोग यूजुअली डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। क्रेडिट कार्ड स्वाइप कराते हैं, उधार लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आपको टेंशन कम होती है, उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आप कॉन्फिडेंटली प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाते हो। और बिलीव मी, ये कॉन्फिडेंस और पीस ऑफ माइंड प्राइसलेस होता है। तो चलिए, अब हमने ये तो जान लिया है कि इमरजेंसी फंड क्या है और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। अब समझते हैं कि कितना इमरजेंसी फंड हमें बनाना चाहिए। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि 3 से 6 महीने के जो आपके एसेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं, उतना ही इमरजेंसी फंड आपको बिल्ड करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं 20,000 रुपए, तो आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए 60,000 से 1,20,000 के बीच में। आइडियली मेरे हिसाब से आपको 6 महीने का इमरजेंसी फंड तो बनाना ही चाहिए। इससे आप ज्यादा सेफ फील करोगे और आपके पास अच्छा खासा अमाउंट होगा इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। एक बात और है, अगर आपके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड करती है या जॉब स्टेबल नहीं है, तो बेटर है कि आप 12 महीने का टारगेट रखो। और अगर ये टारगेट आपको बहुत बड़ा लग रहा है तो टेंशन मत लो, छोटी शुरुआत करो। 500 रुपए से शुरू करो, 1000 से करो, 1500 से करो, जितना हो सके उतना करो। बाद में कोशिश करना कि जब इकट्ठे पैसे आपके पास आ जाएं तो आप इमरजेंसी फंड को अपनी प्रायोरिटी समझ के उसमें पैसे डाल दें। पर कोशिश हमेशा कंसिस्टेंट रहने की ही करनी है, कोई भी महीना छूटना नहीं चाहिए। तो हमने अब जान लिया है कि कितना इमरजेंसी फंड हमें बनाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमें पैसे को कहां पे रखना चाहिए। देखिए, इमरजेंसी फंड को हमेशा ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहां से पैसा निकालना आसान हो, लेकिन इतना भी आसान नहीं हो कि आप फिर आलतू फालतू के खर्चों में अपने इमरजेंसी फंड को बर्बाद कर दें। कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास, जिसमें से पहला ऑप्शन है एक सेपरेट सेविंग्स अकाउंट खोलना।
अपने मेन अकाउंट में आपको इमरजेंसी फंड नहीं बनाना है, बल्कि आपको एक सेपरेट अकाउंट की जरूरत है जो आपको ठीक ठाक इंटरेस्ट दे सके। इन्फ्लेशन का इस पे ज्यादा इफेक्ट ना हो, उससे ज्यादा इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है तो बेहतर है, ताकि आपका पैसा पड़े पड़े बस अपनी वैल्यू ना खो दे। दूसरा ऑप्शन है एक फिक्स डिपॉजिट बनाना जिसे आप इजीली तोड़ सको। मतलब कि एक ऐसा एफडी बनाना जो आपके सेविंग्स अकाउंट के साथ लिंक्ड होता है। ऑटो स्वीप इन या फिर इसे स्वीप इन एफडी भी कहते हैं। यूजुअली जब हमें एफडी से पैसा निकालना होता है तो हमें उसे पूरा ही तोड़ना पड़ता है, तो हमारा जितना इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पे बनना चाहिए वो बन नहीं पाता। यह तब होता है जब हम एफडी को प्री मैच्योरली तोड़ देते हैं, पर ऑटो स्वीप फैसिलिटी में ऐसा नहीं होता है। आप यहां पे एक थ्रेशोल्ड सेट कर देते हो, अगर सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस उस लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा पैसा एफडी में चला जाता है। और जब आपको ज्यादा पैसा चाहिए होता है तो सिर्फ उतना ही पैसा एफडी से तोड़कर आपके सेविंग्स अकाउंट में आ जाता है। पूरा एफडी नहीं टूटता है। इसमें एफडी छोटे छोटे यूनिट्स में बनता है, जैसे कि 1000 के यूनिट्स हो गए, 10,000 के यूनिट्स हो गए। जब विड्रॉल होता है तो बस उतना ही पैसा आपका टूटता है। आपको उस ड्यूरेशन का एफडी इंटरेस्ट मिल जाता है जो टाइम तक आपने पैसा एफडी में रखा था। मतलब कि बाकी एफडी पे आपको हाई इंटरेस्ट मिलता रहता है और आपको लिक्विडिटी यानी विड्रॉल की फैसिलिटी भी मिल जाती है। तो यह फायदा आपको मिलता है ऑटो स्वीप एफडी की मदद से, जिसे हम स्वीप इन एफडी भी बोलते हैं। यह एफडी आपके सेविंग्स अकाउंट के साथ लिंक्ड होता है। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स का। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिस्क बहुत ही लो होता है और लिक्विड है, इसका मतलब यह है कि पैसा निकालना आसान है और इंटरेस्ट भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। अब देखिए, आपके लिए एक बोनस टिप है। थोड़ा बहुत घर में आपको कैश भी जरूर रखना चाहिए ताकि आप इमीडिएट सिचुएशंस के लिए पैसा निकाल सकें और उस पैसे को यूज कर सके। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आइडियली आपको अपने इमरजेंसी फंड को डिवाइड कर देना चाहिए इन चारों ऑप्शंस में। ये आइडियल सिचुएशंस हैं। चारों ऑप्शंस में डिवाइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। किसी एक में रखेंगे तो ये थोड़ा बहुत आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। आप 5 से 10% कैश अपने घर में रख सकते हो, 15 से 20% आप सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं, 30 से 35% एफडी विद ऑटो स्वीप के लिए आप रख सकते हैं और 35 से 40% आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं। इस तरीके से एक तो आपके पास हमेशा इंस्टेंट एक्सेस रहेगा पैसे का कैश और सेविंग्स के रूप में, और साथ ही आपको अच्छा इंटरेस्ट भी मिलेगा एफडी और लिक्विड म्यूचुअल फंड से। और इस बात का खास ध्यान रखें कि आप पैसे को स्टॉक्स, क्रिप्टो, रिस्की चीजों में ना लगाएं। इमरजेंसी फंड के लिए स्पेशली बोल रहा हूं मैं, यहां ग्रोथ का गोल नहीं है, सिर्फ सेफ्टी का गोल है। याद रखना है इस बात को कि इमरजेंसी फंड का पर्पस आपको अमीर बनाना नहीं है, बल्कि मुसीबत के समय पे आपकी मदद करना है। इसीलिए इमरजेंसी फंड आपके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब आगे समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम हमारे इमरजेंसी फंड को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि वो प्रैक्टिकल स्टेप्स कौन से हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपना इमरजेंसी फंड बना सकते हो। पहला स्टेप है अपना टारगेट डिसाइड करो। 3 महीने का टारगेट रखना है या 6 महीने का या फिर सीधा 12 महीने का, आपके ऊपर है, आप डिसाइड करिए। आइडियली 6 मंथ्स का टारगेट सही रहता है। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप 6 मंथ्स का टारगेट सेट कर सकते हो। स्टेप नंबर 2 है छोटे से स्टार्ट करो। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आपको हर महीने अपने इमरजेंसी फंड के लिए पैसा निकालना पड़ेगा। जितना ज्यादा पैसा आप महीने में डाल पाएंगे उतना जल्दी आपका इमरजेंसी फंड डेवलप होगा। ज्यादातर लोग 1 से 3 साल का टारगेट रखते हैं इमरजेंसी फंड को बिल्ड करने के लिए। मैं भी यही कहूंगा कि 3 साल से ज्यादा का समय मत लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि इमरजेंसी फंड उससे पहले ही बिल्ड हो जाए। अगर आपका टारगेट 1,20,000 रुपए का है और आप 3 साल में इसे बनाना चाहते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 3,400 रुपए हर महीने डालने चाहिए। और देखिए, अगर आप किसी महीने नहीं डाल पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में उसे कवर अप करने की कोशिश कर लीजिएगा। शुरुआत आप छोटे से भी कर सकते हैं, 500 रुपए, 1000 रुपए, ये ज्यादा मैटर नहीं करता। आप इतना पैसा तो डाल ही सकेंगे।
पर शुरुआत अभी से करना जरूरी है। देखिए, शुरुआत ही हमेशा डिफिकल्ट होती है, बाद में चलकर तो आप मैनेज कर ही लेंगे। तो बस अब आप स्टार्ट कर दीजिए। तीसरा स्टेप है, फालतू खर्चे कट करो और वो पैसा इमरजेंसी फंड में डाइवर्ट करो। फालतू के सारे एक्सपेंसेस बंद करो या बहुत हद तक आप इसे कम कर दीजिए। इमरजेंसी फंड में आप पैसा डालना शुरू कर दीजिए। जो पैसा आप इधर उधर लगाओगे उससे अच्छा है उस पैसे को आप इमरजेंसी फंड के लिए डाइवर्ट कर दो। इससे आपका फंड बहुत जल्दी बन जाएगा। चौथा स्टेप है, ऑटो ट्रांसफर सेट करो। एक ऐसा सिस्टम आप सेट कर दो कि जब भी आपकी सैलरी आपके मेन अकाउंट में आ जाए तो आप उसका कुछ पोर्शन ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दो इमरजेंसी फंड के अकाउंट में। इससे आपको मैन्युअली सब मैनेज नहीं करना पड़ेगा। ऐसा सोचना कि आप महीने के महीने किश्त भर रहे हो, यह ज्यादा बेटर विकल्प है, खास करके उन लोगों के लिए जो अपने गोल को सीरियसली अचीव करना चाहते हैं और कंसिस्टेंटली एक अमाउंट डालना चाहते हैं। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अपने इमरजेंसी फंड को ना मेरे भाई सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ही रखना, किसी भी और खर्चे के लिए नहीं, जैसे कि हॉलिडेज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एटसेट्रा। तो ये थे वो 5 सिंपल स्टेप्स इमरजेंसी फंड को प्रॉपरली बिल्ड करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टेप्स पूरी तरीके से क्लियर हो चुके हैं और आप अभी से अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करने के लिए भी तैयार हैं। एक और बात, इमरजेंसी फंड कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है। जब भी आप अपना इमरजेंसी फंड यूज कर लें तो इसे रिफिल भी जरूर कर दें। यह कभी भी पूरी तरीके से खाली नहीं रहना चाहिए। मैं फिर से आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कल आपकी इनकम बंद हो जाए तो आप कितने दिन तक सरवाइव कर पाओगे? आपका आंसर डायरेक्टली डिपेंड करता है आपके इमरजेंसी फंड पर। तो शुरू करो आज से ही, चाहे सिर्फ 500 रुपए या 1000 रुपए बचा पा रहे हो, वो भी एक स्टेप है पीस ऑफ माइंड और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। याद रखो, इमरजेंसी फंड पैसा बचाने के बारे में नहीं है, यह आपके फैमिली और फ्यूचर को सिक्योर करने के बारे में है। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने दोस्त के साथ शेयर भी करो जिसे इमरजेंसी फंड की जरूरत है। स्टे प्रिपेयर्ड, स्टे स्ट्रांग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।